मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री दया परिवार के द्वारा समायोजित उनके माता पिता की स्मृति में गीता चिंतन माला, ये इसके अंतर्गत अभी ज्ञान यज्ञ अष्टावक्र गीता। जनक के अनुभव के पश्चात अष्टावक्र मुनि आक्षेप करके कहते हैं, ज्ञान होने के बाद कैसे विषय की इच्छा है, कैसे विषय के विषय दौड़ता है दिन ही वो, किस प्रकार ज्ञान होने के बाद क्यों से ऐसा संभव नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा कैसे क्यों होता है, ये आक्षेप करके उनकी ज्ञान की परीक्षा के लिए विभिन्न प्रकार कहते हैं। अभी भी आगे कहते, कल कहा संपूर्ण भूत में आत्मा को देखता है, आत्मा ही वास्तव है, सारे भूत आत्मा में कल्पित है। ऐसे जानने पर भी तो बड़ी आश्चर्य बात की उसकी ममता फिर रहती है। अज्ञान अवस्था में किसी पदार्थ में ममता होती है, किंतु ज्ञान होने के बाद फिर ममत्व कैसे रहता है, ये आश्चर्य की बात है। आगे भी फिर कहते हैं, आस्थितः परमाद्वैतम् मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलः केलिस्वीक्षया। परमाद्वैतम आस्थितः मोक्षार्थे भी व्यवस्थितः कामवशकः विकलः केलिशिक्षया विकलः आश्चर्यम, ये बड़ा आश्चर्य है। आस्थित समन्ता स्थित, परमाद्वैत में स्थित है निष्ठ होकर के। परमंच तद अद्वैतम च, अद्वैत है और परमाद्वैत है। अद्वैत है जिसमें द्वैत है ही नहीं, अपरिच्छिन्न है, उसे भिन्न कुछ है ही नहीं। देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, सर्वव्यापक है, इसे देश परिच्छिन्न नहीं है। नित्य है, इसलिए काल परिच्छिन्न भी नहीं है। अनित्य पदार्थ काल परिच्छिन्न होता है, और वस्तु परिच्छिन्न नहीं, इसलिए उससे भिन्न कुछ भी नहीं, क्योंकि अद्वैतम। भिन्न कुछ हो तो अद्वितीयम, श्रुति में कहा परमम अद्वितीयम, कुछ भी किसी प्रकार दूसरा है ही नहीं, अनुमात्र भी भिन्न नहीं।
ऐसे स्वरूप आत्मा में स्थित होकर के व्यवस्थित स्थिर होकर के मोक्षार्थ भी व्यवस्थित व्यवस्थित निश्चित मोक्ष का अर्थ मोक्ष है आत्मस्वरूप जो ब्रह्म सच्चिद आनंद स्वरूप से आनंद स्वरूप में अत्यंत स्थित होते हुए जब साक्षात्कार ज्ञान हो जाता है उसको कहते ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म में नितराम निष्ठा यस्य ब्रह्म में स्थित का अर्थ ब्रह्म रूपेण स्थित ब्रह्म स्वरूप से अहम अस्मि परम ब्रह्म दृढ़ निश्चय हो गया। जैसे अज्ञानी को निश्चय है देह में हम बुद्धि में मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ ऐसा निश्चय है। जितने निश्चय है इसी प्रकार निश्चय हो जाता है ज्ञानी को मैं देह आदि नहीं हूँ मैं चिद घन रूप व्यापक शुद्ध असंग ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय है। ऐसा जो दृढ़ निश्चय होता है सच्चिदानंद स्वरूप अपने को मानता है परमाद्वैत में स्थित होते हुए किसी अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखता है। फिर विषय की इच्छा से काम अवश्यक काम के अधीन होकर के केली शिक्षा या क्रीड़ा अभ्यास सीखता है। अरे विकल विफल विचलित काम अवश्यक अपने स्वरूप से विचलित जैसे दिखता है ये तो बड़े आश्चर्य है। ये तो संभव ही नहीं। आत्मज्ञान हुआ परमाद्वैत में स्थित हो गया अपने से भिन्न कुछ भी नहीं। ऐसा निश्चय होने पर सच्चिद आनंद परमानंद स्वरूप में स्थित होने पर भी काम के वश में अधीन हो जाता है काम अधीन हो जाता है। किसी विषय की इच्छा करता है इच्छा के अधीन होकर के फिर उसको प्राप्त करने के लिए काम के अधीन होकर के केली क्रीड़ा शिक्षा करता है। उससे विकल ऐसा दिखता है विकल जैसे विफल जैसे विचलित जैसे व्याकुल जैसे दिखता है। व्याकुल ये कैसे होता है ये नहीं होना चाहिए ये अभिप्राय है। श्लोक बोलो उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्र मवद्धार्याति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकांक्षेत् कालमन्तमनुसृतः ज्ञान दुर्मित्रम एक होता मित्र और एक दुर्मित्रम। दुष्ट मित्र दुर्मित्र है विपरीत हो जाता है शत्रु। ज्ञान के शत्रु को अवधार्य ज्ञान के विरोधी को निश्चय करता है। ये ज्ञान जो प्रकट हो जाता है उद्भूतम ज्ञान दुर्भूतम ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी ज्ञान के विरोधी है काम वासना इच्छा। ये काम है ज्ञान का शत्रु है विरोधी। स्पष्ट उद्भूतम देखता है निश्चय करता है ये ज्ञान की विरोधी है। ज्ञान का विरोधी ज्ञान प्रकट होते समय विरोधी होता है वासना। ये दुर्मित्रम अवधार्य निश्चय करके यही शत्रु है। ज्ञान होने में साधक साधना करते करते सब कुछ हो जाता है फिर भी क्यों ज्ञान नहीं होता है। उसमें देखता है ज्ञान का शत्रु क्या है। ज्ञान के शत्रु जब अभ्यास करता है तो इस शत्रु को भी हटाना पड़ता है विरोधी प्रतिबंधक को। प्रतिबंधक अन्य कोई नहीं अंदर वासना
इच्छा काम, ये उसको ज्ञान के विरोधी काम को अवधार्य निश्चय करके दुर्बल हो जाता है, बलहीन जैसे हो जाता है। कामम आकांक्षेत, फिर काम्यन्ते इति काम काम्यते इति काम, कामना का विषय, विषय की इच्छा करता है। फिर किसी भी विषय की इच्छा करता है, ये बड़े आश्चर्य है। ज्ञान के विरोधी है वासना। जब तक कोई इच्छा वासना है तब तक ज्ञान नहीं होगा। सारे वासना का त्याग, इसलिए वैराग्य पहले ही चाहिए। वैराग्य, अत्यंत वैराग्य। वासना है उसका प्रतिबंध, वासना क्षय करना पड़ता है। जितने साधन में तत्पर होकर लगे, इतने इधर वासना को भी हटाए। अनादिकाल से है, नाना योनि में भटका हुआ, विभिन्न प्रकार विषय भोग किया हुआ, संस्कार है, और इच्छा वासना भी बहुत, जितने चाहता है सब प्राप्त नहीं होता है। वो सब वासना सूक्ष्म रूप से रहती है, समय होने पर प्रकट हो जाता है। सानिध्य में सामने विषय प्राप्त हो, वो वासना उद्भूत हो जाती है। उद्धव स्वयं अनुभव करता है, ये वासना ही प्रतिबंधक है। जो चिंतन करना चाहता है, ध्येय का चिंतन नहीं हो पाता है, विचलित हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान नहीं लगता है, मन इधर उधर चल जाता है। जो चले जाता है इधर उधर, वहाँ देखो कुछ वासना है। स्वयं जो साधक अनुभव करता है, मन इधर चल जाता है, उधर चल जाता है, कारण क्या है? कुछ सूक्ष्म रूप से वासना है। ऊपर ऊपर से लगता है कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहते हम कुछ नहीं चाहते। कुछ नहीं चाहने पर मन नहीं मन जाता है, सूक्ष्म रूप से वासना है। विचार करने पर फिर वासना दिखती है, अर्थात स्पष्ट हो जाती है। तो सब स्पष्ट होने के बाद भी जो दिखता है कि ये प्रतिबंधक है, इसको हटाना है, चाहता भी साधक को चाहता है, ये इच्छा को छोड़ना है, विचार करके इच्छा को छोड़ना चाहता है, किंतु वासना इतने सरल से निवृत्त नहीं होती है। विषय में मिथ्यात्व बुद्धि करता है, बड़ा सरल है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा जगत मिथ्या, ये बिल्कुल समझ लेता है। शुरू से कहने वाले भी बहुत कहते हैं, जगत मिथ्यात्व कहने पर भी जगत में स्थित पदार्थ में, विषय में कितने प्रबल इच्छा वासना है, कितने चाहता है क्या क्या। ये विषय की इच्छा करता है तो अपने लक्ष्य से हट जाता है, दूर हो जाता है। भक्तों की परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ही सामने है, परमात्मा का दर्शन करना और कुछ नहीं चाहिए। जितने जितने अन्य विषय से वैराग्य, वासना का अभाव हो, कम हो, न्यून हो, इतने इतने भक्ति बढ़ती है। और जितने जितने भक्ति बढ़ती है, इतने इतने संसार से आसक्ति हटती है। संसार में आसक्ति अधिक हो तो ईश्वर की भक्ति कम है। ईश्वर में भक्ति करते करते संसार में आसक्ति हटे। आसक्ति होने पर किसी विषय की इच्छा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। साधक को, भक्त हो, ज्ञान मार्ग में हो, प्रतिदिन विचार कर, निश्चय कर, मुझे क्या चाहिए, लक्ष्य मेरा क्या है, कितने दिन चलेंगे, कितने दिन बाकी है, कब समय अंत समय आ जाएगा, मुझे क्या करना है, मैं किस मार्ग में चल रहा हूँ, ठीक मार्ग में चल रहा हूँ या गलत मार्ग में। स्वयं अपने को जानता है। गलत मार्ग में चल रहा है तो उस गलत मार्ग से हट करके हटना ही पड़ता है, हट कर सन्मार्ग में चले। ये यदि नहीं कर पाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेगा। और जब साधक देखता है, विचार करता है, ये वासना ही प्रतिबंधक है, वासना को हटाना चाहता है, हटाना ही चाहिए। और सबका अनुभव है, विषय की इच्छा, विषय चिंतन करता है तो भक्ति नहीं होती है। आत्मचिंतन कभी नहीं हो सकता है विषय में आसक्ति बहुत हो तो। जो बहुत विषय है, विषय भोग करना चाहते, बहुत विषय में आसक्त रहते हैं। धन संपत्ति बहुत हो गया, ये कोई नहीं, इतने मात्र से आसक्ति नहीं। किसके पास कुछ नहीं तो आसक्ति नहीं, ये बात नहीं। आसक्ति एक अलग है
पास में हो करके वास्ते नहीं होने पर भी काम इच्छा चाहता है, अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है प्राप्त हो जाए, अप्राप्त वस्तु में आसक्ति ममत्व करता है, अप्राप्त होने पर भी इच्छा करता रहता है, नहीं मिलने पर भी चाहता रहता है। और यही विरोधी है, ये हो गया ज्ञान के दुर्मित्र, ज्ञान के शत्रु। इसको निश्चय करने के बाद भी फिर ये आश्चर्य कामम आकांक्षित, काम्य वस्तु की इच्छा करे और आगे कालम अंतम अनुष्ठित, अंत काल समीप में स्थित, अंत काल समीपे समीपे स्थित, अंत काल है, काल अंतम काल समीप में स्थित है, उसमें है अंत काल होने वाला, उसके समीप स्थित होते हुए भी मृत्यु के समय आने के बाद भी कोई विषय की इच्छा करता है। कितने आश्चर्य की बात है। मरण होने का समय आ गया फिर कुछ चाहता है, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। ये अत्यंत आश्चर्य है। जिस प्रकार मरण समय प्राप्त होना है, अभी सब छोड़कर भगवान का चिंतन करना चाहिए, किंतु पहले अभ्यास नहीं करता है तो वासना है तो चाहता है कुछ ना कुछ। ये आश्चर्य है। जिस प्रकार अंत समय उपस्थित होने पर अत्यंत विषय भी हो और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा चिंतन करता है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, देखता है विरोधी है वासना, ज्ञान के शत्रु होने पर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। ये विषय की चाह करके अपने जो ज्ञान बल को छोड़ करके विषय इच्छा करता है तो दुर्बल हो जाता है, फिर काम्य वस्तु की इच्छा करता है। बड़ी आश्चर्य की बात है। अर्थात जो साधक है, निश्चय जब हो जाता है, ये विषय की इच्छा ही प्रतिबंधक है। भक्ति में प्रतिबंधक, ज्ञान में प्रतिबंधक निश्चय हो जाता है तो और देखता है कि मरण समय आने वाली है, विचार करने पर लगता है मृत्यु कितने जल्दी कब आ सकता है, कोई आ सकती कोई ठिकाना नहीं। फिर ऐसे विवेक वाले पुरुष तृष्णा करके विषय की इच्छा कौन करेगा, कोई नहीं करता है, नहीं करनी चाहिए। हाँ, श्लोक बोलो। या मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका। ये तो वैराग्य पहले चाहिए, यहाँ मूत्र फल भोग विराग। वेदांत श्रवण करने के अधिकारी होता है, साधन चतुष्टय संपन्न, 4 साधन से युक्त। 4 साधन में पहले विवेक और वैराग्य। विवेक होने से वैराग्य होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक करता है, नित्य क्या है अनित्य क्या है। ये शरीर देह धन संपत्ति सो अनित्य छोड़कर जाना पड़ेगा, आत्मा सत्य है, नित्य है। ये विवेक होने पर धन संपत्ति संसार में वैराग्य होता है। जो अनित्य पदार्थ है, समाप्त हो जाने वाला है, हमको छोड़ कर जाना है, उसमें आसक्ति छोड़े, वैराग्य होता है। वैराग्य यहाँ मूत्र फल भोग विराग। इस लोक में जितने भोग है, भोग से वैराग्य। अमूत्र परलोक में जितने पुण्य कर्म का फल, स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक सब अनित्य है। समाप्त होने के बाद फिर आना पड़ता है, फिर आकर के किसी योनि में जाना है, ठिकाना नहीं। वो सब नहीं चाहिए, एक नित्य फल चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर ले, परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। ये संसार यात्रा जो अनादिकाल से चल रही है, नाना योनि भटक रहा है,
उसकी समाप्ति होती और परमानंद में स्थित हो जाता है। कोई दुख नहीं, आनंद नित्य स्वरूप में स्थित हो गया। वो जो विलक्षण स्थिति है वो तो केवल ज्ञानी अनुभव करने वाला जानता है, उसको कोई शब्द के द्वारा नहीं कह सकते। लौकिक का कोई इसे दृष्टांत नहीं मिलेगा। ये परमानंद लौक में जितने आनंद है, सुख है, ये सब आनंद का प्रतिबिंब है। आनंद का अंश कह देते, अंश वास्तव नहीं। चंद्र सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखता है तो सूर्य का अंश नहीं है, वो तो प्रतिबिंब वास्तव नहीं है। इसी प्रकार जो सुख, जिस सुख के पीछे दौड़ता है, चाहता है, जिसके कारण कितने निषिद्ध कर्म भी करता है, हिंसा भी करता है, देह पोषण करता है हिंसा करके भी, कितने गलत मार्ग में चलता है, सब छोड़कर जाना पड़ता है। वो देह अनित्य है, नष्ट होता है, समाप्त होता है, कुछ नहीं। ये सब जितने हैं ये सब विरोधी है। ये देह पोषण कर, ये अनित्य पदार्थ में कितना असत होता है। जब समझना है कि छोड़कर जाना है, ये हमारा विरोधी है। इसलिए ये पदार्थ अनित्य पदार्थ से यहाँ मूत्र, इस लोक परलोक में फल भोग से वैराग्य नहीं चाहिए, केवल परमात्मा की प्राप्ति। उसी परमात्मा में स्थित हो गया तो सारे दुखों का आत्यंतिक नाश होता है। दुख निवृत्ति, सब कोई दुख नहीं चाहता है, किंतु दुख निवृत्ति आत्यंतिक नहीं होती है। कुछ दुख निवृत्ति होने के बाद तुरंत औषध सेवन किया है कोई रोग निवृत्ति के लिए, वो रोग ठीक होने के पहले दूसरा रोग शुरू हो जाता है, उसके लिए दवाई लिया, वो समाप्त होने के बाद और दवाई और रोग, और ठीक हो गया 2-4 दिन 8-15 दिन छोड़ो फिर रोग। अब रोग नहीं हो तो अन्य दुख है, कितने दुख है। इसे संसार यहाँ मूत्र फल भोग विराग वैराग्य चाहिए। यहाँ मूत्र विरक्तस्य और विवेक नित्यानित्य विवेकिन, ये दोनों विवेक वैराग्य। विरक्त वैराग्य को पहले रखा, वैराग्य श्रेष्ठ है। विवेक से सरल से हो जाता है, ऐसे है ये नित्य अनित्य समझ लिया, आत्मा सत्य तद अन्य सब मिथ्या है, अनित्य है, ऐसे विवेक हो गया। ये विवेक दृढ़ हो जाए, विवेचन करके निश्चय हो जाए तो उसका फल वैराग्य होना चाहिए। यदि वैराग्य नहीं होता है तो विवेक नहीं हुआ। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते श्रोतव्य मंतव्य का श्रवण करना, वेदांत श्रवण करे, श्रवण करके शास्त्र तात्पर्य निर्णय हो गया, एक अद्वितीय वस्तु सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है, तो संसार से वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य होने तक ही श्रवण करे। शास्त्र श्रवण करके यदि ज्ञान हो गया मिथ्या प्रपंच है, मिथ्या प्रपंच के पीछे दौड़ेगा नहीं, आसक्ति नहीं होगी। फिर प्रपंच मिथ्या शब्द से कहता, उसके पीछे दौड़ता है, तो उसका मिथ्या तो निश्चय नहीं हुआ। तो अभी श्रवण पूरा नहीं हुआ। कोई कहता मैंने बहुत श्रवण कर लिया, बहुत श्रवण कर लिया, किंतु वैराग्य नहीं है, आसक्ति है प्रपंच के लिए, सब अभी नहीं श्रवण करते। पांडित्यम निर्विद्य बाल्य ने तिष्ठा, जो पांडित्य है, शास्त्र ज्ञान संपन्न हुआ, तभी वैराग्य प्रकट, वैराग्य हो गया तो समझो शास्त्र ज्ञान हुआ। इसी प्रकार ये विवेक हुआ तो वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य नहीं होता तो विवेक नहीं हुआ। अपने को विवेक की सब मानते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक बड़ा सरल है। ये शब्द से हो गया ही नित्य अनित्य, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये तब शब्द से सरल है। किंतु मिथ्या कहते समय से मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए। यदि यही अनित्य पदार्थ सो निश्चय समझ लिया, मिथ्या समझ लिया, उसे वैराग्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ मूत्र विरक्त, पहले वैराग्य कहा, आगे विवेक कहा, नित्यानित्य विवेक न। और मोक्ष कामस्य, जो मोक्ष ही चाहता है और कुछ नहीं चाहिए, भक्त भगवान को ही चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, और कुछ चाहता है तो भक्त नहीं है। भक्त हो और धन संपत्ति ख्याति पुत्र पुत्र इनके लिए चाहता है तो भगवान का भक्त नहीं।
ज्ञान मार्ग में ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। उसके साथ यदि ये मन में रखता है, कोई कुछ भी साधन नहीं किया, विचार करता है ज्ञान हो जाएगा, अभी हमारी पूजा होगी, हम भक्त में जाएंगे तो कैसे कहेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उपदेश करेंगे, ये विचार करता है। कोई के महात्मा गया, उत्तरकाशी हो गया, बड़ा साधन करेंगे, और किस को बोला हमारे तो सामर्थ्य, एक सप्ताह तक हम भूखा रह सकते हैं, क्या उसके बाद जो अनुभव हो जाएगा, अनुभव होगा। क्योंकि एक सप्ताह रहेंगे तो भगवान दौड़ जाएंगे ना, दौड़ कर आएंगे। उस सप्ताह एक सप्ताह भूखा रह जाएंगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा, जो अनुभव उसके बाद अनुभव हो जाएगा। एक सप्ताह रहने से क्या होगा, कुछ नहीं। फिर अब बैठा अब तो कुछ देख का कुछ नहीं होता, फिर आरंभ करने लगा। अभी जा कर के ये तो नहीं कहेगा तो कुछ नहीं हुआ, कहना पड़ेगा हमको ज्ञान हो गया। और ज्ञानी हो तो कैसे प्रकार, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रवचन करेंगे, हम लोग हमको मानेंगे, पूजा करेंगे, ऐसे ऐसे क्या क्या ये करने लगा। वो गया पता ना, मार्ग से च्युत हो गया। ये चिंतन शुरू हो जाए तो ज्ञान मार्ग में आगे कहाँ बढ़ेगा। वो चाहता है क्या, परमात्मा की इच्छा करे तो भक्त हो, तो भक्ति परमात्मा की प्राप्ति हो। लोग हमको भक्त माने, लोग हमको सम्मान करे, लोग कहेंगे बड़े भक्त है, बड़े विरक्त है। कोई वैराग्य अंदर नहीं, विरक्त अभेश बनाता है, बाहर से वैराग्य दिखाता है। क्या, किस लिए, लोग हमको सम्मान करेंगे। और विरक्त होने पर धन सम्पत्ति अधिक मिलता है। जो कहेगा आप रुपया नहीं लेते तो फिर रुपया मिलेगा, ये वैराग्य दिखाने के लिए नहीं। वास्तव वैराग्य है तो मोक्ष जो चाहते हैं उसके लिए वैराग्य चाहिए। मोक्ष काम से, मोक्ष चाहता मतलब मोक्ष ही चाहता है। मोक्ष में भूयाति दृढ़ इच्छा, भगवान कहते मुमुक्षुत्वम, दृढ़ इच्छा, अन्य इच्छा नहीं हो तो दृढ़ है। सांसारिक पदार्थ की इच्छा है तो दृढ़ नहीं। ऐसा जो मोक्ष चाहता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मोक्षादेव विभीषिका, मोक्ष से भी भय। मोक्षादेव भय क्या है, यदि मोक्ष हो जाएगा आगे जन्म नहीं मिलेगा। ये पुत्र मित्र धन संपत्ति जो जितने इकट्ठी क्या सब छोड़ जाएगा। कभी किसी महापुरुष के पास कोई गए, बहुत लोग, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, कहीं भगवान अभी मिल जाएंगे, अभी इसी समय यहाँ चलना, और पीछे नहीं जाना, घर में नहीं जाना है, किसको कुछ नहीं कहना, अभी जितना जाना है आ जाओ शीघ्र, हम भगवान को प्राप्त करा देंगे। फिर महाराज हम कालू को आएंगे, सो कह करके तैयार करके सचमुच ऐसा हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आए तो फिर क्या होगा, कहाँ चाबी रखा है, कहाँ कुछ रखा है, किसको कुछ दिया नहीं, कहाँ छिपा धन संपत्ति रखा है। अरे बच्चे अभी छोटे छोटे, पोते अभी छोटा है, अभी थोड़े दिन के बाद हमको तो प्राप्त करना, हमको जाना है। वो कहते हैं हमको भी भगवान का दर्शन करना है, किंतु थोड़े दिन के बाद। भय करते, कोई सोचते अरे ज्ञान हो जाएगा तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये तो सब चलेगा, सब लोग ऐसे आएंगे जाएंगे, सब सुख भोग करेंगे, हम जाकर कहाँ रहेंगे, कहाँ, ये डर जाते। मुख्य से कोई चाहते, मुख्य कहते मुख्य कैसे ऐसे कोई डराते। अरे मिश्री बनकर मिश्री खाओ तो चिंटा खाता है मिश्री, उसको मीठा लगता है। और ये वेदांत श्रवण करके स्वयं मिश्री बन जाओ, आनंद हो जाओ। स्वयं आनंद बन जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा, स्वयं परमानंद ब्रह्म बन गया तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको दूसरे लोग चौवा अगर खाएंगे, मिश्री खाएंगे ना, अन्य चिंटा चिंटी। ये स्वयं आनंद बन जाने से कुछ लाभ नहीं, वो अलग रह करके आनंद का भोग करो। कोई चाहते आनंद का भोग करने के लिए, वो जाते उसमें बहुत आनंद है, तो वहाँ चल जाएंगे तो आनंद भोग करते रहेंगे, खाते रहेंगे, भोग करते रहेंगे। भोग की इच्छा से जो परम मोक्ष चाहता है, परमात्मा दर्शन करना चाहता है, वो परमात्मा दर्शन नहीं करेगा। भोग की इच्छा नहीं, परमानंद की, परमात्मा की प्राप्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति जब विचार कर देखे, उससे बढ़ करके और कुछ है ही नहीं है। भोग तो सब प्रकार भोग, सब योनि में भटक करके कितने बार सब प्रकार भोग कर लिया, क्या और भोग करने का बाकी है।
कितने करोड़ों बार स्वर्ग में गया, कितने भोग कर लिया सब, बहुत परिवार भी इकट्ठी किया, धन सम्पत्ति इकट्ठी किया, कितने कितने किया, कितने योनि में। भोग से तृप्त नहीं होता है कोई। जब वैराग्य होता है, विषय की इच्छा का त्याग करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उसमें साधन करता है, वस्तु तो सन्मार्ग में चलने वाले भक्ति करता है तो वैराग्य होता है, और अनुभव कर रहा है, करता है साधक कि उससे उसको आनंद मिलता है। भक्ति करने में आनंद, ज्ञान मार्ग में चलने वाला वेदांत श्रवण करता है तो उससे उसका आनंद बढ़ता है, छोड़ नहीं पाता है, आगे आगे और समझने के बाद भी और इच्छा है और श्रवण करता है। ये श्रवण करते समय कभी ही नहीं रहता कि हो गया, बहुत हो गया, बहुत कभी नहीं। बहुत होने पर भी जब शरीर है जब तक तब तक श्रवण करते रहे, उपदेश करते, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसका चिंतन, उसका कथन, उसका परस्पर। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, कोई महात्मा है, कोई कुछ है तो वहाँ जाकर बैठ कर बढ़ जाएंगे, चलो महापुरुष क्या बोलते, थोड़ा श्रवण कर ले। वेदांत का कथन कहते तो सुनने में कोई विरोध नहीं, सुनते, ऐसे महापुरुष लोग सुनते। पहले भी ऐसे परंपरा, अभी भी ऐसे है। बहुत जानने के बाद भी थोड़े सामान्य कुछ होता है तो वेदांत श्रवण विचार होता है तो उसको छोड़ कर अन्य क्या, अन्य प्रपंच में तो दिन भर लगेंगे। अब थोड़े वेदांत श्रवण करने के लिए कहे क्या है, इसको तो हमने पहले कितने पहले पढ़ा, कितने पढ़ाया, अभी क्या इसको क्या सुनना है, ऐसा लगता है। किंतु ऐसा नहीं, समय का सदुपयोग होता है, उसका ही चिंतन, उसका ही कथन, उसका ही श्रवण, उसको भी कथन करना, उसमें स्थित होना। मोक्ष परमात्मा के प्राप्ति से संसार नष्ट हो जाएगा, ये धन संपत्ति चल जाएंगे, ये भय जब होता है आगे जन्म नहीं होगा तो क्या लाभ है, ये तो बड़ी आश्चर्य। मोक्ष क्या चाहते हो, मोक्ष नहीं चाहता है। मोक्ष चाहता है तो इसी मोक्ष से भय करता है तो क्या चाहता है, मरने के लिए कोई कहा आत्महत्या करके जाके शरीर को छोड़ देगा, गया बड़ा कुआं गहरे कुएं में चला ला कर मर जाएगा, थोड़ी देर बाद गिर जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे फिर वापस आ गया, हाथ पैर टूट जाए ना, नहीं हाथ पैर टूट जाए भय करता है तो काम मरना चाहता है। कोई ऐसे पंडित विद्वान, कोई पंडित आए थे दक्षिण भारत से, काशी में, वाराणसी में, शरीर छोड़ने के लिए। तो उनके घर वाले ने मना किया, नहीं क्या जाना, वहाँ जा कर के रहोगे, कितने कष्ट भोगना है, यहाँ सब लोग तो हम नहीं जा पाए, कौन सेवा करेगा, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, यही रहो, क्या है। जितने सब कहे नहीं हम तो जाएंगे, हम तो शरीर छोड़ना है, हम जाएंगे, काशी में जाएंगे। काशी मरणान मुक्ति सुने है, पंडित विद्वान ब्राह्मण है, बहुत कहे कोई बात नहीं, जाते तो कुछ रुपया दे दे के आकर के कहीं रहे। रहने के बाद उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, स्वास्थ्य खराब हुआ तो थोड़ी देर और थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, फिर उनके मन में आया ये स्वास्थ्य खराब हुआ तो घर पे ही अभी थोड़ी देर घर में चल जाएंगे, यहाँ परेशानी है। यहाँ के पंडित लोग, वाराणसी जो पंडित विद्वान थे, मैं जो पास में पढ़ता तो उस समय हमको जब पढ़ाते थे वो बताए, बोले कि आया, उसको हम सब लोग को समझाते हैं, आप तो शरीर छोड़ने के लिए आए और थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर छोड़ करके आप घर में क्यों जाते हो, शरीर छोड़ने के लिए आए तो रोग तो होगा, शरीर जाएगा, समाप्त हो तो कहीं भी रहने पर रोग होगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, यहाँ पर मरने के लिए आए काशी में तभी मोक्ष होगा, तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ तो घर में क्यों जाए। जितने समझाए, घर वाले भी कहे अभी नहीं आओ, वहीं रहो गए जाओ, कहने के लिए गए कि मरने के लिए, और सब ने समझ लिया, चलो काशी मरण से मोक्ष है तो जा रहे थे, अच्छा है। वहाँ के भी समझदार भाई थे, सब ले कहे यार स्वास्थ्य खराब हो तो फिर क्यों आना, यदि आना फिर गए थे तो वहाँ स्वास्थ्य खराब हुआ तो देह समाप्त होगा तो अच्छी बात है मोक्ष। किंतु इतने उनका फिर निश्चय हो गया जाने के लिए, जाना ही पड़ा। फिर कोई उनको साथ में स्वास्थ्य खराब करके दूसरे किसी ब्रह्मचारी को भेजे साथ में, जाकर के सब लोगों, कोई नहीं, बड़े बड़े विद्वान लोग कहे समझाए, किंतु उनको जाने की इच्छा हुई तो वो गए, जा कर के उनको छोड़ करके वो ब्रह्मचारी आए, आकर के पूछे उनको छोड़ो, आकर के जो सुने तो वही शरीर समाप्त हो गया। वो आकर वापस आकर के वो ट्रेन आदि में गए थे, आने में थोड़ा कुछ
10-8 दिन, कुछ 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कितने देर होगा। जब वापस आए तो सुने कि वो वहीं शरीर समाप्त हो गया। जब मरने के लिए आए, काशी मरने के लिए, और थोड़ा सात्विक खराब भय करते और मोक्ष से भय करेंगे, मोक्ष मुक्त हो जाएंगे तो धन संपत्ति क्या होगा। ये कि मोक्ष के मोक्ष काम क्या है। मोक्ष चाहता है तो सब, नहीं चाहने पर भी सब छूटेगा। मोक्ष नहीं चाहने पर ही धन संपत्ति सब, पुत्र आदि संबंध सब छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अवश्यमेव यातार चिरतरम सित्वापि विषया। ये सारे विषय है, बहुत भोग करने के बाद भी जाएगा, छूटेगा। भर्तृहरि ने कहा वियोगे को भेद त्यजति न जनो यत् स्वयं। वियोग में क्या भेद है, अपने क्यों छोड़ता नहीं। अवश्य ही छोड़ने वाला है। स्वयं छोड़ देगा तो स्वयं त्यक्त्वा है ते समसुखम अनंतम विदधति। स्वयं छोड़ेगा तो आनंद को प्राप्त करेगा, नहीं तो जब विषय छूट जाता है बड़े दुख देता है। यही विचार करने पर तो ये मोक्ष जो चाहता है मोक्ष से भय करता है। ये संसार सब छूट जाएगा, हमारे धन संपत्ति पुत्र आदि छूट जाएंगे, ये भय करता है तो मुमुक्षु नहीं है। ये आश्चर्य है। मोक्ष चाहता है फिर इधर भय करता है। ये कारण है, मोक्ष स्वरूप नहीं जानता है, सत्संग नहीं किया, शास्त्र चिंतन नहीं किया, तो मोक्ष काम हो करके मोक्ष से कैसे भय, विभीषी का भय कैसे होगा। इसलिए जब निश्चय वेदांत श्रवण करता है, जब निश्चय हो जाता है कि प्रपंच स्वप्न के समान मिथ्या है। स्वप्न प्रपंच बहुत धन संपत्ति इकट्ठी किया था, कोई जगने के बाद दुख लगता है, इतने धन संपत्ति इकट्ठी किया था कहाँ चला गया, दुखी वगैरह कोई कहता है किसको। इसी प्रकार जागृत प्रपंच सपने के समान जब निश्चित हो जाता है तो ये जागृत प्रपंच में फिर आसक्ति क्यों, छूट जाए कर भय क्यों। आसक्ति करने पर भी कौन लेकर के जाता है, कौन रहता है, छोड़ना पड़ता है। तो यही समय स्तर मिला, परमात्मा प्राप्त करना है तो इसमें पहले से जब छोड़ना ही है, छूटना ही है, तो पहले छोड़ कर परमात्मा में लगना चाहिए। श्लोक बोलो। अभी यहाँ तक आक्षेप करके अष्टावक्र जी ने जनों को बताया, ज्ञान होने पर कैसे विषय की इच्छा, क्यों धन कमाते हो, ऐसे ऐसे करके आक्षेप करने के बाद अभी ज्ञानी की स्थिति के लिए बताते हैं। धीरस्तु भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। धीरस्तु, जो धीर है, विवेकी है, ज्ञानी, वो क्या है, भोज्यमानोऽपि, भोज्यमान अन्य लोगों के द्वारा, अन्य लोग उसको भोग देते, भोज्यमानोऽपि वो कर्म नहीं है, लोके अन्य ही लोके ही भोज्यमान, अन्य लोग उसका भोग देते हैं, सम्मान करते, पूजा करते हैं, सब भोग पहुँचता है। अथवा पीड्यमानोऽपि, ज्ञान होने के बाद कोई उसकी निंदा कर सकता है, कोई कष्ट दे सकता है, दे सकता है, पीड्यमानोऽपि। तो वो ज्ञानी कौन पूछता है, डांट पटकार भगाएंगे, बाबा कहाँ से आ गए, हटो। कोई गाड़ी में बैठा है टिकट करके, दूसरे सोते ही से तो बिना टिकट चलने वाले, डांट कर उसको भगा, हटो भागो, हटा दिया, बैठा पड़े। उसके बाद टिकट है, वो बाद में कहता है जाओ उधर जाओ, वो देखते हैं तो साधु कोई बोलती है तो वैसे ही चलने वाले, भगा देते हैं। नहीं तो भीख मंगा जैसे सोते, साधु कोई बैठा है तो ये तो मांगने वाले, भीख मांगने वाले। ऐसे टिकट करके जाने पर भी कभी कभी वो बैठे, जगह है, बैठने की जगह नहीं देते, क्या नहीं जगह, ऐसे भी कभी होता है। तो पीड्यमानोऽपि, कष्ट देते हैं और उल्टी सीधी बोलते भी, सुनाते भी, नहीं तो
कोई बैठा है जगह नहीं तो उनको हटा कर बैठ जाते हैं। अब थोड़ी जगह बैठेंगे नहीं, इसे बैठेंगे तो इसको हटना पड़ेगा थोड़े बैठे करेंगे। तो पीड्यमानों भी भोज्यमानों भी, कोई सम्मान करता है कोई कष्ट देता है, ये होता है। ये तो होने पर भी धीर विवेक क्या करता है? केवलम आत्मान पश्यन, जो केवल शुद्ध अद्वितीय आत्मा है उसका ही साक्षात्कार करता देखता है, उसमें स्थित है। केवल आत्मा को देखता है, अद्वितीय कुछ ही प्रपंच मिथ्या है, स्वप्न जिसे उसी स्वरूप में जो स्थित होता है। पूजा सम्मान होने पर भी न तुष्यति, कोई पीड्यमानो भी न कुप्यति, कोप भी नहीं करता है, समझता है इस शरीर में से होता है तो ये प्रारब्ध है। कोई सम्मान करते तो उनका स्वभाव है, कोई दुख देता तो वो भी उनका स्वभाव है। और यदि कभी अपने देखता है विचार करता है तो कहता है ये भी प्रारब्ध का फल है, कर्म का फल है, और बाकी मिथ्या सब है जो जैसे हो। कोई प्रारब्ध को भोगने के लिए, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए जानबूझ करके ऐसे ही किसी अवस्था में जाकर के चिप कर रहते, सबके साथ मिलकर कर्म करते हैं। प्रारब्ध कर्म को भोगना है तो वो पूजा सम्मान हो तो भी ना प्रसन्न होता है, न तो पीड्यमान होने पर ही दुख कोप नहीं करता, दुख नहीं होता है। भगवान कहते न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य न चोद्विजेत न चा नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। प्रिय प्राप्त हो गया तो हर्ष को प्राप्त नहीं करे, और अप्रिय प्राप्त हो उद्वेग को प्राप्त नहीं करे, साधक के लिए कहते हैं। ऐसे बुद्धि स्थिर होकर के रहे। और ज्ञान होने के बाद ये कहाँ प्रश्न है? केवल आत्मान पश्यन ज्ञानी ना तो खुश प्रसन्न होता है ना तो कोप करता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट हो, ये न के नचित। भगवान बार बार गीता में कहते माना अपमान तुल्यम तुल्य मित्रारि पक्ष सर्वत्र समान है समबुद्धि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो। सुख दुखों के समान, सुख भी दुख दोनों भी मिथ्या है, दोनों भी आत्मा में ही नहीं। तो सुख प्राप्त हो दुख प्राप्त हो जैसे भी हो, अपना लक्ष्य ध्येय उसमें स्थित हो। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है बाकी सब को सहन कर लेता है, जो सहन नहीं कर पाता है वो लक्ष्य से च्युत हो जाता है। इसलिए पहले तितिक्षा और ये सहन करना है, किसको कष्ट नहीं देना। कोई कष्ट देता है तो उसको सहन कर ले, जो सहन कर लेता है वही जीवन में सफल होता है। और ये सीखना पड़ता है, सहनशीलता होनी चाहिए। कोई कुछ कह दिया तो उसका स्वभाव हमको क्या, इतने थोड़े शब्द के लिए उसको सोचते सोचते कोप करके क्रोध हो करके फिर अपने मार्ग से हट गया, अपनी हानि है क्रोध होने से। तो अब जो धीर पुरुष है और सम्मान मिले निंदा मिले तो ना संतोष है सम्मान से, प्रसन्नता नहीं, ना तो कोप है दुख है, अपने स्वरूप में स्थित है। हाँ श्लोक बोलो। आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न मुह्यति। सुख दुख का कारण है निंदा स्तुति आदि। कोई पीड़ा देता है तो दुख होता है, कोप होता है। कोई पूजा सम्मान करता है तो प्रसन्नता होती है। किंतु जब धीर विवेकी देखता है ये दुख सुख जो होता है और जो पूजा निंदा आदि है ये शरीर की है। ऐसे शास्त्र में आया, कोई यदि निंदा करता है विचार करो, वो देह की निंदा करता है आत्मा की निंदा करता है। आत्मा की निंदा करता है तो अपने स्वरूप की निंदा करता है। आत्मा की कोई निंदा करेगा तो अपने स्वरूप की निंदा करता है, और देह की निंदा करता है तो ये हमारा मित्र है, क्योंकि देह की निंदा तो हम ही करते हैं। जो मुमुक्षु है ये देह में कुत्सित अत्यंत दुर्गंध है, अत्यंत मलिन है, तुच्छ है। ये देह के कारण कितने दुख भोगना पड़ता है। ये देह ही दुख देने वाला, देह को अत्यंत भिन्न मानता है। अत्यंत मलिन हो देह, अत्यंत मलिन अत्यंत अशुद्ध है। देहीचा अत्यंत निर्मल और स्वयं निर्मल है। देह के धर्म अपने में आरोप नहीं करता है धीर विवेकी ज्ञानी। अज्ञानी देह को मैं मान करके
देह धर्म को अपने में आरोप करता है। विवेक देखता है ये देहादि सब मेरे से भिन्न है, क्योंकि मैं चिद्रूप आत्मा हूँ, क्षेत्रज्ञ। ये तद्वे व्यतीत हो प्राहु क्षेत्रज्ञ थे, क्षेत्रज्ञ है। ये देहादि सब क्षेत्र है, ज्ञेय पदार्थ है। ज्ञेय पदार्थ जड़ है, परिच्छिन्न जितने मिथ्या है, जड़ है। मैं क्षेत्रज्ञ चेतन हूँ, ये देह मेरे से भिन्न है। और देह का धर्म देह में रहेगा तो अपने उसमें उस असंग रहता है। आत्मा असंग है, निर्लिप्त है, असंग हुआ ही पुरुष। देह का धर्म देह में रहता है, उसके लिए संग नहीं होता है। ये विचार करने पर तो देह में कुछ हो, निंदा हो तो सब मेरा क्या गया, ऐसा विवेक विचारवान ज्ञानी इसी स्थिति में रहता है। आगे कहते हैं चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्न शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायां कथं क्षव्येन महाशय। स्वं शरीरम चेष्टमानम अन्य शरीरवत पश्यति ज्ञानी। स्वम शरीरम, स्वम का तो स्वकीय अपना, स्व का तो स्वयं में होता है, स्वकीय होता है अपना। अपना जो शरीर है वो चेष्टा करता है, शरीर ही कुछ करता है, शरीर में चेष्टा होती है। हित प्राप्ति के लिए, हित तोड़ने के लिए शरीर में व्यापार हो रहा है। शरीर में व्यापार होते समय जो विवेकी ज्ञानी वो शरीर को क्या देखता है, मैं मानता है या मेरा शरीर मानता है। जो विवेक वेदांत में पहले ही यही है, शरीरता आप नहीं, शरीर जड़ है। जिसको आप जानते हैं वो आपका भी नहीं है, आपका धर्म नहीं। आप असंग है, असंग आत्मा व्यापक है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं तो आपका क्या है। कोई पदार्थ हो तो उसके साथ संबंध हो तो आपका होगा। पदार्थ है, बड़े बड़े मकान है, हमारा कोई संबंध नहीं, वहाँ जाने पर कोई हमको खड़े होने नहीं देगा, बैठने के भगा देगा, तो देखने से क्या होगा, हमारा मानेंगे। बड़े बड़े मकान है, हमारा कोई मानता है, कोई मतलब नहीं। कोई हो अपने से भिन्न और हमारा संबंध हो। इस शरीर को पहले ज्ञानी देखता है, शरीर भी मिथ्या है, कुछ ही नहीं, स्वप्न शरीर के समान। और आत्मा असंग है, आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं, आत्मा के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं। ज्ञानी साधक भी वेदांत चिंतन करने वाले देह के धर्म को आत्मा में आरोप नहीं करता है, देखता है ये देह का धर्म देह में रहेगा और देह भी आत्मा व्यापक है। ये तो न्यायिक लोग भी बताते हैं, वेदांत श्रवण करे नहीं करे, मुख्य चाहे या नहीं चाहे, तर्क शास्त्र पढ़ने पर निश्चय होता है कि आपका आत्मा व्यापक है और आत्मा सबके शरीर के अंदर बाहर है। ये न्याय शास्त्र में बताते, न्याय वैशेषिक व्यापक आत्मा तर्क से सिद्ध करते। श्रुति प्रमाण है, श्रुति स्मृति प्रमाण बहुत ही, और उसे तर्क से सिद्ध कर देते व्यापक है। व्यापक आत्मा होने से सब के अंदर बाहर आपका आत्मा है, आपके शरीर सब का आत्मा है। तो कौन शरीर आपका है, किस शरीर के साथ आपका क्या संबंध है। और वेदांत में सारे ब्रह्मांड कल्पित है, स्वप्न प्रपंच जैसे कल्पित, अधिष्ठान चिद्रूप आत्मा में सारा जगत कल्पित। उसमें कौन आपका शरीर है, कौन आपका क्या है, कल्पित पदार्थ कुछ भी नहीं है। और यदि मानोगे सारे ब्रह्मांड आप में है, सारे ब्रह्मांड आप में कल्पित है। क्षेत्रज्ञ एक ही क्षेत्रज्ञ सारे शरीर में, सारे ब्रह्मांड उसमें कल्पित है। तो ये देह में अहम बुद्धि नहीं करता है, देह को क्या मानता है, पश्यति अन्य शरीरवत, ये शरीर को अन्य शरीरवत देखता है। अन्य का शरीर, मेरा शरीर, ये अहम भाव तो नहीं, ममत्व भी नहीं रहता है।
इसी शरीर को अन्य शरीर में देखता है तो जो अन्य शरीर की कोई स्तुति हो निंदा हो, दूसरे की स्तुति होती है, आपको उससे लाभ है ना? नहीं। दूसरे को कोई निंदा करता तो आपको कष्ट होता है। ये शरीर को यदि अन्य शरीर देख लिया तो कोई स्तुति करता है तो हमको क्या मिला, कोई निंदा करता है हमारी क्या हानि है? इसमें अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि होने पर ही कोई स्तुति करता है तो बड़ा खुश हो जाता है, कोई निंदा करता है तो दुखी होता है, क्रोध करता है हमको क्या कहा, क्योंकि देह में अहम बुद्धि। देह में यदि अहम बुद्धि नहीं, ममत्व बुद्धि नहीं है, शरीर को स्तुति करे कोई निंदा करे उससे क्या मतलब है? जो विवेकी शरीर में चेष्टा होते हुए भी देखता अन्य शरीर जैसे दिखता है तो संस्तवे सम्यक स्तवे, अच्छी तरह से कोई स्तुति करे, अथवा चापी निंदायाम चापी, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे और कोई निंदा करे। संस्तवे सम्यक स्तवे, निंदा होने पर भी महाशय कथम क्षुभेद, ये महान आशयस्य, जिसका अंतःकरण विषाद बुद्धि वाले, व्यापक बुद्धि वाले, ये कैसे क्षोभ संचलन को प्राप्त करेगा? क्षुभित होगा, कुपित होगा, दुखी क्यों होगा? व्यापक आत्मस्वरूप में हूँ, ऐसे जिसकी बुद्धि है अत्यंत शुद्ध बुद्धि। बैठे बैठे है, कोई दौड़ कर चला गया, कोई पेड़ टूट गया तो आपको दुख लगता है, सुख मिलता है? अपने कोई मतलब नहीं। कोई पेड़ से कोई शाखा गिर गई, पेड़ कहीं टूट गया तो हमको क्या मतलब? हाँ, वो पेड़ में ममत्व बुद्धि है, ममता है, ये मेरा, तो चिंता है, हमारे पेड़ टूट गए। जहाँ ममत्व ही नहीं, पेड़ में क्या हुआ, पत्थर गिर गया पहाड़ से, कोई कुछ हो गया, उसमें क्या मतलब है? ये शरीर को अन्य शरीर जो देखता है, शरीर को स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, वो क्या गया उसमें? अपना लक्ष्य ध्येय उसमें स्वरूप में स्थित रहता है, लक्ष्य चिंतन करता है, इसमें उसके कोई नहीं, सुख दुख उसको ज्ञानी को होता ही नहीं। महाशय कथम क्षोभ को कैसे प्राप्त कर गया? ये यदि क्षोभ को प्राप्त करता है, दुखी सुखी होता है, तभी ज्ञान ने अज्ञान का चिन्ह, रागो लिंगम अबूधस्य चित्त व्यापार भूमिषु हैं, व्यायाम भूमिषु। हाँ, क्रोध साद्वलता तस्य यस्तवन्य कोटरे स्थित, जिस पेड़ के अंदर वन्य है, कोटरे में, कोरने में, वो पेड़ में हरा हरा पत्ता कहाँ से रहेगा? पत्ता सूख जाता है पहले। इसी प्रकार अज्ञान यदि अंदर है तो विषय में आसक्ति होगी, और ज्ञान जिसको हो गया तो अविषय में आसक्ति नहीं। यदि आसक्ति रागो लिंगम अबोधस्य, अज्ञान का लिंग है विषय आसक्ति। ज्ञान होने के बाद किसी विषय में कोई आसक्ति नहीं, और किस में स्तुति निंदा में कुछ नहीं। जो भगवान कहते तुल्य निंदा तुतिर्मौनी, देह में हम बुद्धि करने पर, ममत्व बुद्धि करने पर ही निंदा स्तुति से कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। देह ही मेरा नहीं है निश्चित हो जाता है, देह के साथ संबंध नहीं। ये तो सामान्य विचार साधक, जो देह इतने कितने शरीर मिला छोड़कर जाना है, इस शरीर की निंदा हो जाने से, स्तुति हो जाने से क्या मिलेगा? मैं लक्ष्य को प्राप्त करूं। साधक भी ऐसे सोचता है, परमात्मा प्राप्त हुई कर सकता है, लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ईश्वर के भक्त है तो भक्ति उद्योग करता है, चलो कोई कुछ कह दिया तो क्या हो गया, हमको तो लक्ष्य को देखना है, आगे बढ़ना है। स्तुति कर दिया तो क्या हो गया, आपको कहीं लक्ष्य प्राप्त कर पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, कहीं गाड़ी पकड़ना है, अथवा मंदिर दर्शन करने की जाना है, इतने बजे खुलता है, बंद हो जाएगा, किसी प्रकार कहीं प्राप्त। और सामान्य लोग का क्या निश्चय, कहीं गाड़ी पकड़ने को चलना है, पहुंचना इतने बजे, समय हो जाएगा। फिर रास्ता में कोई स्तुति करता है तो आप गाड़ी बंद करें, बैठ कर उसको सुनते हो। कोई कहा हम पूजा करेंगे, कहीं चलते समय कभी कभी से होता है, कोई कहता हम थोड़े प्रणाम कर ले, पूजा कर ले। साधु महात्मा कहीं जाते, ठीक समय पर आना है, देर हो गया, कहीं थोड़े हम पूजा करें। पूजा में तो कितने बार से होता है, छोड़ो रास्ता छोड़ो, हम जाते हैं पूजा बाद में। पूजा करने, पूजा के लिए बैठ जाएगा, पूजा करेगा तो वहाँ जाना है, नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे कितने बार हो जाता है। कोई आकर बैठ पूजा, बोले थोड़ी पूजा कर लेते,
थोड़ी पूजा करना है तुम्हें एक तरफ रहो, घंटी बजते ही हमको जाना है, ऐसे कोई छोड़ देते। रास्ता में कोई भी व्यक्ति सामान्य सब लोग का अनुभव है। आपको लक्ष्य को कहीं गाड़ी पकड़ना है, रास्ता में कोई स्तुति करे तो छोड़ो, कोई निंदा गाली गुजर कर जाए तो उसके साथ झगड़ा करना है या जाकर गाड़ी पकड़ना है? कोई निंदा करेगा तो झगड़ा करना चाहिए ना? कुछ नहीं, कुछ छोड़ो, उपेक्षा करेगी ना। उसके बाद वो मन में रह करके उसके चिंतन करता है, वो भी नहीं, छोड़ो क्या हो गया, कोई बोल दिया तो क्या हो गया, आगे चल जाता है। ये सबका ही अनुभव है। ऐसे जाने पर कोई कुछ बोलता है, कोई मांगने वाले नहीं देता है तो कुछ 5 सुना देता है। कहेंगे ये रास्ता में देखे जोशी मठ आदि में कोई पकड़ साधु मांगते हैं, नहीं देने पर नाराज होकर ऐसे बोल देता है, उनको ऐसे शब्द बोलना है, लोग डर जाएंगे। ऐसे अभिशाप जैसे हो रहा है, गाड़ी उल्ट पाल्ट होकर खत्म हो जाएगा, हम मर ऐसे ऐसे बोल देने पर फिर डर करके दूसरे को उसको 10 रुपया पकड़ा देता है। ऐसे वो लोग बोलते हैं। ये बड़ा वो जो बेरत पकड़े से शब्द बोलते हम सुने, बोले ये भक्त है, ये साधु है, ये हिंदू है, ये गरीब को नहीं खिलाते, कितने रुपया खर्चा करके पकड़ में तेरा रुपया, भूखा मर रहा है कोई, रो नहीं दे, ऐसे ऐसे करे इतने बोलेंगे, डांट करके बोलेंगे। यानी कि क्या सदगति होगी, क्या होगा, अभी क्या होने वाला, ऐसे बोल कर डांट करके ऊपर देख करके ऐसे बोलेंगे क्या होने वाला मैं देखता हूँ, चलो। लोग डर जाते हैं। तो ये सबको बड़े समझदार व्यक्ति हो कि कोई निंदा कर सकता है, डांट सकता है, गाली दे सकता है, नहीं देने पर गाली देंगे, क्या करोगे? हाँ श्लोक बोलो। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथं त्रस्यति धीरधी। जब देखता है ये मिथ्या है प्रपंच को, निंदा स्तुति के लिए क्या विचलित होगा? स्तुति मिला तो क्या खुश है, निंदा हो तो क्या हो गया? सपने में जगने के बाद कभी सपने में बड़ी पूजा हुई, कभी सपने में बड़े दुखी हो गया, उठने के बाद क्या मैं हाथ में है, कभी सपने में बहुत संपत्ति मिल गई, उठने के बाद कितने प्रतिशत उसका रहेगा? कुछ रहेगा? कभी भूखा उठा, भोजन क्या करके सोया, भूखा मांगता है, उठने के बाद फिर भोजन करेगा नहीं, भूखा था ना। वो सपना प्रपंच में सुख दुख का कोई संबंध नहीं, और उसमें जो कर्म किया था उसी कर्म को लेकर के कोई अपने को पुण्यवान पापी नहीं मानता है। सपने चलते समय किसको हाथ लगा धक्का दिया और गिर पड़ा, मर गया, तो क्यों हरे मर गया, उठ गया, उठने के बाद कहेगा मैं किसको मार दिया करके धक्का दे करके, देखा कुछ नहीं, खुश हो जाता है मैं कुछ नहीं किया, कोई नहीं, सपना की प्रभु जो ही रह गया। इसे माया मात्र में इदम विश्वम पश्यन, ये सारा विश्व माया मात्र जादू दिखाने वाले जादूगर जैसे दिखाता है, अपने बच्चा को लाता है, उसके जीवा का छेदन कर देता है, कोई टेबल पर लटा करके बीच में काट देता है मनुष्य को। सब लोग ताली मार के देते, रुपया देते, क्यों? जानते जादू है। किसी आदमी को सर्व वस्तु तो काट दिया ऐसा नहीं, ऐसा देखे कोई जीवा काट दिया, मुँह के जीवा में से कर दिया, मुख से वो पहले कुछ रखता है, खून भी निकल जाएगा, बहुत निकलेगा, वो ऐसे छटपटाएगा, सबको लगेगा सचमुच जीवा काट छेदन कर दिया, वो कुछ नहीं करता है। और जानने वाले समझते यार जादू दिखाते हैं, कुछ नहीं करता है। माया मात्र में एकदम विश्वम पश्चान, ये जादू है, माया है, झूठा है। तो विगत कौतुक, इसमें किसी में कौतुक आश्चर्य नहीं होता है, उसको किसी में कोई आश्चर्य नहीं, वो सब ऐसे ही दिखता है। मिथ्या तो क्या है? मरुभ में एक बिंदु पानी नहीं होने पर बहुत पानी दिखता है, आकाश में रूप नहीं होने पर नीला रूप दिखता है, सपने में कुछ नहीं होने पर भी कितने प्रपंच दिखता है।
तो ये प्रपंच से दिखता है तो क्या आश्चर्य है। अपि सन्निहित मृत्यु, मृत्यु सन्निहित हो जाने पर मरण भी होने वाला समय पास में आ गया। ज्ञानी पुरुष विवेकी पुरुष धीरधि कथम त्रस्यति, त्रास को कैसे प्राप्त करे, भय भय कैसे करेगा। जिसकी बुद्धि धीर है, स्थिर है, जो अपने स्वरूप में आत्मा में स्वरूप में स्थित होता धीर होता है। धीरधि धीरा धीरस्य, जिसकी बुद्धि धीर स्थिर होगी, आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाए जिसकी बुद्धि, वही आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है। धीरा धीर से धीरधि कथम तृष्यति, भय कैसे करेगा। भय तो होता है अपने से भिन्न को दे करके, देहादि में हम बुद्धि करने पर। एक अद्वितीय तत्व में स्थिर हो गया, बाकी उससे भिन्न सौ मिथ्या है, माया मात्र है, तो मृत्यु हो कुछ हो किससे भय करेगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष भय को प्राप्त नहीं करता है। हाँ, श्लोक बोलो। मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगतकौतुकः अपि सन्निहिते मृत्युौ कथं त्रस्यति धीरधिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरीयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविर्मावेद् वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विकर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य हेरिवा कीर्तिर्वृक्षं गिरेरिव पूर्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः विधिदृशं पूर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण
प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेहि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनागीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि विदामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तावदनं च शिष्यं दन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा